नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज 2025 के लिए। तो आज अपन बात करेंगे आपका जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यूज दिया गया है बहुपद के अंदर, पहला दिया गया बहुपद px बराबर 3 - x और x - 4 की घात होगी। देखिएगा बहुपद की घात क्या होती है, जो चर राशि की अधिकतम घात होती है। यानी अगर इसको इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब हमारे पास बनेगा x² और यही इसकी अधिकतम घात हो जाएगी। तो अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी घात हो जाएगी 2। दूसरा प्रश्न दिया है बहुपद 3x² + 4x - 2 के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यांक कितने होते हैं? जितनी बहुपद की घात होती है। तो यहां पर देखिएगा बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम, जो अधिकतम चर की घात होती है 2, तो यही इसके शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। अगला दिया बहुपद px बराबर x³ - 2x² - x + 2 के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। फिर से वही बात है, शून्यांकों की संख्या। तो देख लो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो शून्यांकों की संख्या भी क्या होगी? 3। और ये देखो परीक्षा में पूछे गए हैं 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, 2023 सप्लीमेंट्री के अंदर, इस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इसके बाद दिया है, अगर यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 15 के शून्यक a और b है, तो a और b का मान क्या, a b का मान क्या होगा? यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है जब शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करें तो इससे पहले a b c का मान निकालें। a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -2 और c का मान क्या है? -15। अब आपको क्या निकालना है? ए बी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। यहां पर c का मान कितना है? देखिएगा c का मान है यहाँ पे -15 और a का मान कितना है? 1। -15/1 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -15। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है? -15, वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया है x² - 2x - 8 के शून्यंक क्या होंगे। तो शून्यंक निकालने का देखो एक तरीका होता है, ऐसे कौन से दो मान यहां पर दिए गए हैं उनको मान को इस बहुपद के अंदर रखें, x² - 2x - 8 के ये मान इसके 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वो मान आप एक एक रख के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, या फिर आपको इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। देखिए जल्दी से इसको सॉल्व करें तो x² गुणा कराने पर -8 और ठीक है, और घटाने पर -2 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? -4x + 2x - 8। तो यहां पर देखो इन दो में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? x - 4। यहां पर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, x - 4। ठीक है, यहां से x - 4 कॉमन आएगा, बचेगा x + 2। अगर इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, और इसको 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। अब देख लो -2 और 4 किस में आ रहा है? जिस ऑप्शन में -2 और 4, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ये रहा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो अगला एमसीक्यूज दिया है x² - 7x - 12 के शून्यंकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यंकों का योगफल निकालने के लिए पहले abc का मान निकालो। a बराबर कितना है? 1 x² के साथ जो होता है। b बराबर कितना है? -7 और c बराबर है 12। शून्यंकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो -b/b ये रहा। b का मान कितना है? -7/a का मान कितना है? 1। -7 को -7 से गुणा करेंगे तो 7। तो जिस ऑप्शन में 7 है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 7 किस में आ रहा है? ये रहा, बी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है x² - x - 6 के शून्यंक। तो फिर से उसको शून्यंक निकाले, हमने अभी देखा था किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको लिख लेते हैं x² - x - 6। गुणा कराने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पर क्या आना चाहिए? 1। तो ऐसी संख्या कौन सी है? x² - 3x प्लस का 2x। ठीक है, माइनस गुणा करो, 3 को 2 से 6 आएगा और 3 में से 2 घटाओ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में 2 में से कॉमन लेंगे तो x - 3, यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस का 2, तो यहां बचेगा x - 3। ठीक है, यहां से x - 3 कॉमन आया तो क्या बचेगा? x + 2। शून्यक निकालें, इसको बराबर 0 रखो तो क्या आ जाएगा? अगर इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा x बराबर +3, और जब इसको 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। देख लो किस में ऑप्शन में आ रहा है, वो हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 3 और -2 किस में आ रहा है? देखो 3 + का 2 - का, 3 + का 2 - का, तो इसमें आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।